वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th पोएट्री चैप्टर 2 फायर एंड आइस, जिसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए आज हम पढ़ेंगे सेंट्रल आइडिया सेकंड पोएम का। द पोएम फायर एंड आइस इज़ ए क्यूरियस वन। ये जो फायर एंड आइस नामक कविता है, यह एक जिज्ञासु कविता है। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट टेल्स अस हाउ द वर्ल्ड वुड एंड। इस कविता में कवि हमको बताता है कि इस संसार का अंत कैसे हो सकता है, कैसे इस संसार का अंत होगा। कवि की कल्पना है कि इस संसार का अंत किस प्रकार हो सकता है। अकॉर्डिंग टू हिम, कवि के अनुसार, इट वुड एंड इन आइदर ऑफ द टू वेज, बाई फायर और बाई आइस। कवि के अनुसार यह दो प्रकार से समाप्त हो सकता है, या तो आग के द्वारा या फिर बर्फ़ के द्वारा। अकॉर्डिंग टू द पोएट, फायर इज़ द सिंबल ऑफ ह्यूमन डिजायर्स, ग्रीड, क्रुएल्टी एक्सेट्रा। कवि के अनुसार जो आग है वो मानव की इच्छाओं, मानव के लालच और उसकी निर्दयता का प्रतीक है। द मोर वी ट्राई टू सेटिस्फाई देम विद द मोर दे ग्रो। हम जितना ही इनको संतुष्ट करने का प्रयत्न करते हैं, ये उतनी ही ज़्यादा उत्पन्न होती हैं। देयर इज़ नो एंड टू देम। इनका कहीं भी अंत नहीं होता है। दे स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। और ये जो इच्छाएँ हैं, लालच है, यह जैसे दावानल बढ़ जाती है, विस्तार ले लेती है, उसी प्रकार से ये फैल जाते हैं। एंड एनगल्फ आवर होल लाइफ। और हमारे संपूर्ण जीवन को खा लेते हैं, ख़त्म कर देते हैं। ऑन द अदर हैंड, आइस इज़ द सिंबल ऑफ इंडिफरेंस इन ह्यूमन रिलेशनशिप्स, हेट्रेड, कोल्डनेस एंड रिजिडिटी। दूसरी तरफ जो बर्फ़ है, वह अंतर, मानव समाज में अंतर, मानव के संबंधों में अंतर, घृणा, समाज में क्रूरता आदि का प्रतीक आपका बर्फ़ है। द पोएट हैज़ नो डिफरेंस बिटवीन फायर एंड आइस। पोएट ने आग में और बर्फ़ में कोई अंतर नहीं रखा है। बोथ आर एबल टू ब्रिंग द वर्ल्ड टू ए कंप्लीट एंड। दोनों ही इस संसार को ख़त्म करने में सक्षम हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी की समझ में आया होगा। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।